एक छोटा लड़का गिल्ली डंडा खेल रहा था और उसने गिल्ली को जोर से मारा। गिल्ली तड़ाक से जाकर सीधे इलाके के खतरनाक गुंडे जियाबू को लग गई। जियाबू गुस्से में लड़के के पास आता है और पूछता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? लड़का सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर वो पूछता है, तू जियाबू को जानता है? लड़का बेखौफ जवाब देता है, वो आदमी तो कब का मर चुका है। बस यही बात जियाबू को आग बबूला कर देती है। वो तुरंत एक जहरीला सांप मंगवाता है। लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन जियाबू उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अगर ये सांप काट ले तो क्या होगा? लड़का डरते हुए कहता है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी जियाबू खुद ही सांप को अपने ऊपर छोड़ देता है। कुछ ही पल में वो जहरीला सांप खुद ही मर जाता है। जियाबू हंसते हुए कहता है, मैं कभी नहीं मर सकता। असल में इस इलाके में उसकी अपनी सेना थी। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे वो सबके सामने मार देता था। यहाँ तक कि सरकार भी उसके इशारों पर चलती थी। लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठने लगी। जैसे ही उसे पता चला वो गाड़ी लेकर सीधे मीटिंग में घुस गया और वहाँ तबाही मचा दी। फिर मंत्री को धमकी देकर चला गया, यह इलाका मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। लेकिन मंत्री ने भी हार नहीं मानी। उसने एक ईमानदार प्रोसिक्यूटर को बुलाया। जैसे ही वो आया, जियाबू ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उसके पैरों में घंटियां बांध दी गईं और उसे जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया गया। मना करने पर उसके सामने लोगों को गोली मार दी गई। मजबूर होकर वो दर्द के साथ नाचने लगा। फिर उसे जंगल में ले जाया गया जहाँ दुश्मनों को जिंदा ही मरवा दिया जाता था। लेकिन मौका पाकर वो भाग निकला और अपने भाई राम को फोन करके लोकेशन भेज दी। जल्द ही उसे फिर पकड़ लिया गया और मौत के तख्ते पर ले जाया गया। उधर राम अपने भाई को ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में ही वो सैकड़ों दुश्मनों को खत्म कर चुका था। आखिरकार वो भी पकड़ा गया और उसे भारी जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ खुद आया हूँ। और फिर जियाबू से कहा, तुझे 1 मिनट में मारूं या 10 मिनट में, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। ये सुनकर जियाबू गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन राम ने जंजीरों के साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसने कई लोगों को गिरा दिया और अपनी जंजीरें भी तोड़ डाली। फिर उसने दुश्मनों के हथियार छीन लिए और सबको एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। आसमान से गिद्ध भी नीचे आकर लाशें उठाने लगे। राम ने मशीन गन उठा ली और सबको लेकर वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी जियाबू फिर सामने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अचानक जियाबू ने चाल चलते हुए राम के भाई पर हमला कर दिया। राम गुस्से से पागल हो गया और उसने जियाबू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। आखिरकार एक ही वार में उसने जियाबू को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई अपनी जान गंवा चुका था। कुछ समय बाद जियाबू किसी तरह बच गया और लोगों के सामने घमंड करने लगा। तभी राम की भाभी सामने आई और बोली, आज तेरा अंत तय है। उसने जियाबू को 10 मिनट दिए और कहा, इसके बाद राम तुझे खुद खत्म करेगा। जैसे ही समय पूरा हुआ, राम दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। उसने आते ही दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। फिर उसने वही घंटियां अपने हाथ में बांधी और जियाबू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में जियाबू अपने ही हथियार से टकराकर खत्म हो गया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। कहानी अभी खत्म नहीं